हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन होता क्या है। आज हम कंजंक्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंजंक्शन। तो बात करें कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन में एक वर्ड आ रहा है जंक्शन, और जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करने वाला। तो कंजंक्शन का काम बेसिकली क्या होता है, किसी वर्ड्स को ज्वाइन करना, किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने का काम करता है, यानी कि उसे लिंक करने का काम करता है। आशा करता हूँ कंजंक्शन का मतलब आपको समझ में आएगा, कंजंक्शन है क्या चीज़। अब हम इसकी डिफिनेशंस को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, अ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज। मतलब एक सेंटेंस एक कंजंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, और एक सेंटेंस को भी ज्वाइन करता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन हिंदी में देखी जाए तो कह रहा है कि कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कंजंक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। और अब हम इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, एक तो फ्रेजेस क्या होते हैं, एक क्लॉजेस क्या होते हैं। इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि होते क्या हैं ये। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस दोनों में क्या अंतर है। तो बात करें फ्रेजेस की, तो जो फ्रेजेस होते हैं वो बेसिकली एक किसी मूवी के ट्रेलर की तरह होते हैं। सर मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेजेस जो होता है वो पूरी बात नहीं बताता, वो आधी बात बताता है, जिससे बात हमें पूरी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये फ्रेजेस जो होता है वो ट्रेलर की तरह काम करता है, उसमें थोड़ा सा दिखाएगा, बाकी पूरी कहानी को बताएगा ही नहीं। अब इसका रूल क्या होता है, बेसिकली इसमें जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कोई भी प्रॉपर जोड़ी नहीं होती है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की प्रॉपर जोड़ी नहीं होती है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इन द रूम, मैंने बस इतना बोल दिया कि इन द रूम। तो इन द रूम इसका कोई मतलब बना? कमरे में। भाई कमरे में, इसका कुछ कमरे में होना भी तो चाहिए। कमरे में है कौन? तो इन द रूम, क्या इसका कोई सेंस बना? इसका कोई मतलब निकला? नहीं। तो ये क्या होगा, ये फ्रेजेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की प्रॉपर जोड़ी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा वेरी हैप्पी, बहुत खुश। भाई कौन है जो बहुत खुश है? कोई तो होगा जो बहुत खुश होगा। तो वेरी हैप्पी, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। तो ये क्या होगा, ये एक फ्रेजेस होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। आशा करता हूँ फ्रेजेस जो होगा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे समझते हैं। इसके आगे हम समझते हैं क्लॉजेस के बारे में। अब बेसिकली क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस एक पूरी की पूरी मिनी मूवी होती है, पूरी की पूरी मूवी की तरह होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के साथ में होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर बनता है, उस सेंटेंस का थोड़ा बहुत सेंस ज़रूर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि शी इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है या फिर वह खुश है। अब बात क्लियर हुई। अब मैं कह देता हूँ, केवल कहता हूँ मैं इज़ हैप्पी, खुश है। भाई कौन खुश है? कोई तो होगा जो बहुत खुश होगा। तो अब मैंने इसको पूरा बोल दिया, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। अब क्या है, अब ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या होगा, ये एक क्लॉजेस का काम करेगा। अब उसके आगे
हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन ही कम, जब वह आया। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, इसमें पूरा मीनिंग नहीं निकला, बट क्या है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। हाँ, तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब दोनों के बीच में हम एक जोरदार डिफरेंस देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मज़ेदार तुलना करते हैं दोनों के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं जो फ्रेजेज होते हैं, हमने बात की कि वो किसका काम करता है, एक ट्रेलर की तरह, जबकि क्लॉजेज किसका काम करेगा, एक फुल मूवी की तरह काम करेगा। अब इसमें क्या होता है, जो फ्रेजेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि बात करें क्लॉजेज की तो क्लॉजेज में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का एक फुल कॉम्बिनेशन होगा। देखो, जो फ्रेजेस होते हैं वो पूरी बात नहीं करते हैं, आधी बात बोलते हैं, आधी पेट में ही रख लेते हैं। लेकिन क्लॉजेज का क्या होगा, क्लॉजेज जो होता है वो थोड़ी थोड़ी पूरी बात करेगा, पूरी बात तो करेगा लेकिन थोड़ी बहुत करेगा। अब बात करते हैं इससे एग्जाम्पल की, तो इस जो फ्रेजेस का एग्जाम्पल होता है, इन द पार्क, भाई पार्क में, अब इसका कोई मीन्स निकला, कोई मीन्स नहीं निकला कि इन द पार्क। इन द पार्क का मतलब ये हुआ कि पार्क में है, लेकिन क्या है या फिर क्या हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। अब हम चलते हैं क्लॉजेस की एग्जाम्पल पे। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो इसका कुछ सेंस बना, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये होगा क्लॉज। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो राम और श्याम ये दो अलग अलग पर्सन हैं, और हमने जाना कि जो कंजंक्शन होते हैं वह किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। तो राम और श्याम ये दो अलग अलग पर्सन हैं, इनको जोड़ने का काम कौन किया, एंड। तो एंड क्या होगा यहाँ पे, एंड एक कंजंक्शन होगा। और जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस बोला, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, बट आई वर्क, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, काम को किया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो सेंटेंस है, मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, बट आई वर्क मैंने काम किया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया बट। तो यहाँ पे एंड और बट ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसिकली एक प्रकार के कंजंक्शन हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम इसको थोड़ा आगे समझते हैं इसके। अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंजंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो सबसे पहला कंजंक्शन हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बात करें ये क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो ये जो होते हैं ये बराबर या इक्वल चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। इनका काम क्या होता है, ये दो बराबर चीज़ों को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। दे ज्वाइंस इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस, या किसी इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ मुख्य चीज़ें आती हैं, कुछ मुख्य कंजंक्शंस आते हैं, जैसे फॉर हो गया, एंड है, उसके अलावा नॉर, बट, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए इनको हम याद कैसे कर सकते हैं, इनका याद करने का एक अच्छा टेक्निक है, ये एक ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं फैन बॉयज़ ट्रिक। तो फैन बॉयज़, अब ये क्या हुआ सर, फैन बॉयज़ का मतलब क्या होता है, तो जैसे एफ फॉर यहाँ हो जाएगा फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, ऐसे ही सब चीज़ें बनेंगी। तो ये एक ट्रिक है बेसिकली किसको याद करने की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने की एक ट्रिक है। तो आप इससे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फॉर आता है, एंड आता है, नॉर आता है, बट आता है, और या फिर येट, ये सभी चीज़ें आती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसको हम एक फ़नी अंदाज में समझते हैं, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक फ़नी अंदाज में हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए गए, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। भाई मैं पसंद करता हूँ, किसको पसंद करता हूँ, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों को मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो अगर मैं ये कहता कि आई लाइक टी कॉफ़ी,
तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाता। तो इसको लिए मैंने क्या किया, कॉफ़ी और टी को मैंने जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसमें ऐड लगा दिया, एंड लगा दिया। तो ये क्या हो गया, टी एंड कॉफ़ी। अब दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ही इज़ पुअर बट हैप्पी। वह क्या है, गरीब है, बट क्या है, वो हैप्पी है। तो हैप्पी और पुअर इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, बट। तो बट क्या होगा, एक प्रकार का कंजंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कंजंक्शन की। तो दूसरा कंजंक्शन जो हमारा होता है वो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा कंजंक्शन हमारा कौन सा होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या करते हैं, ये मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होते हैं। दे ज्वाइंस अ मेन क्लॉज विथ अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या करते हैं, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। इसको हम कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं, चलिए देखते हैं। जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो बेसिकली बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन दिखाता है। सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है वो बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन दिखाता है। कैसे दिखाता है, कैसे दिखाता है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पे मेन क्लॉज होता है वो एक बॉस की तरह काम करता है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो बेसिकली एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए आप कि जो मेन क्लॉज होता है, आप मान लीजिए कि वो एक बॉस है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक एम्प्लॉय है। और आपको भी पता है कि एम्प्लॉय अकेले कोई काम नहीं कर सकता, इसके लिए बॉस की ज़रूरत ज़रूर होगी। अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, लिखा गया है, आई स्टेड, मैं ठहरा, होम, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो सेंटेंसेस हैं, आई स्टेड होम और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मेन क्लॉज है और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और अब इसमें ये कहा गया है कि आई स्टेड होम, मैं घर पे रुका। अभी भाई घर पे रुका, बिना किसी कारण के तो रुका नहीं होगा, वो बिना किसी कारण के तो रुका नहीं होगा। तो इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्यों रुका, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रही थी, रेनिंग हो रही थी, बरसात हो रही थी। इसलिए यहाँ पे बिकॉज जो होगा, बिकॉज कौन सा कंजक्शन होगा, डिपेंडेंट। बिकॉज क्या होगा, बिकॉज एक प्रकार का सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। बात समझ में आई। जैसे लिखा है, यू इफ़ यू स्टडी यू विल पास। अब आपको कोई बोल दे इफ़ यू स्टडी, तो भाई अब तुम बोलोगे यार, अबे आगे बोल भाई ना, सस्पेंस क्यों बना रहा है। तब बोलेगा यू विल पास। मतलब ये अगर मैं केवल बोलता इतना, इफ़ यू स्टडी, सामने वाला तो बेचारा पहले ही बेहोश हो जाता कि इफ़ यू स्टडी इसका मतलब क्या है, उसके आगे भी तो कुछ होगा, आगे पीछे। तो इफ़ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तब तुम क्या हो जाओगे, पास होगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ भी एक प्रकार का क्या है, इफ़ एक प्रकार का सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम तीसरे कंजंक्शन की बात करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे कंजंक्शन पे कि ये क्या होता है। देखिए, जो तीसरा कंजंक्शन होता है उसका नाम होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं बेसिकली ये एक पेयर्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कम्स इन पेयर, ये किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये कपल गोल्स वाला काम करते हैं। कपल गोल्स मतलब दो एक टाइप के कपल्स गोल रहते हैं इसमें। अब कैसे काम करता है, देखिए, मतलब ये क्या करते हैं, ये हमेशा जोड़ी में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, ये अकेले नहीं रहते हैं, ये हमेशा जोड़ी में आते हैं। इसे हम समझते हैं। देखिए, अब ये कहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरा पार्टनर भी साथ आएगा, मतलब इसमें दो लोग साथ में आएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाता है। देखो, कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होता है वो क्या होते हैं, अब इसको एक सिंपल डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं
कि जो कोलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो कंजंक्शन है जो पेयर्स में आते हैं और सेंटेंस से के दो पार्ट्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है। तो वही बताया गया है, दे ऑलवेज वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए अब यहाँ पे इसमें कुछ मुख्य फेमस क्लॉजेस हैं, उनको आप याद कर लो। मुख्य फेमस क्लॉजेस कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इनके मुख्य फेमस क्लॉजेस हैं, अगर अगर आइदर है तो उसके साथ और आएगा। आइदर का पार्टनर कौन हुआ, और हुआ। और नाइदर का कौन हुआ, नॉर हुआ। बोथ का एंड हुआ। नॉट ओनली का बट आल्सो हुआ। ये जो हैं ये इंग्लिश ग्रामर के बहुत पावरफुल कपल्स हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे कपल हैं। आइदर का कपल और हुआ, नाइदर का नॉर हुआ, बोथ का एंड हुआ, और नॉट ओनली का बट आल्सो हो गया। ये इंग्लिश ग्रामर के बहुत पावरफुल क्या है, कपल्स हैं। अब हम आगे समझते हैं। अब इसके कुछ फनी एग्जाम्पल, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइदर यू कम और आई गो। अब इसमें कहा जा रहा है या तो तुम आओ या तो मैं आऊँ। तो आइदर और आई, आइदर और यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों एक साथ आया है। इस सेंटेंस में बेसिकली आइदर और दोनों एक साथ आया है, तो यहाँ पे ये बनेगा कॉरेलेटिव कंजंक्शन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आइदर और यहाँ पे ये कौन से, यहाँ पे ये कौन से होंगे, ये होंगे कॉरेलेटिव कंजंक्शंस होंगे। ठीक है, अब दोनों साथ नहीं, वन ऑप्शन ओनली। अब हम सोचते हैं कि ये एक साथ ही क्यों आए। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। जैसे नाइदर, नाइदर का बेस्ट पार्टनर कौन हुआ, नॉर हुआ। ये कहता मैं नहीं रह पाऊंगा अकेले, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा नाइदर राम नॉर श्याम कम। भाई ना तो राम आया और ना तो श्याम आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब भाई ना तो राम आया और ना ही श्याम आया, तो पूरा ग्रुप क्या हुआ, अब्सेंट हो गया। मतलब राम भी अब्सेंट हो गया और श्याम भी क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं बोथ, बोथ का। तो बोथ का हो जाता है एंड। बोथ का कपल बेस्ट कौन है, बोथ, बोथ का हो जाता है एंड। अब देखिए फॉर एग्जांपल, बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। मतलब राम और श्याम दोनों क्या है, दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि दोनों क्या है, बहुत अच्छे, दोनों बेस्ट ही बहुत अच्छे। ठीक है, अब क्या है, अब हम आगे समझते हैं। अब अगला दिया है नॉट ओनली बट आल्सो। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। लिखा है शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो ब्यूटीफुल। मतलब वो केवल स्मार्ट ही नहीं है लेकिन वह ब्यूटीफुल भी है। अब भाई यहाँ पे दोनों की बात होगी, ब्यूटी प्लस ब्रेन कॉम्बो, दोनों की बात होगी। मतलब उसके अंदर दिमाग भी है और वो ब्यूटीफुल भी है। तो यानी ये फुल पैकेज का काम किया। हाँ, ये फुल पैकेज वाला काम किया। और कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है इसको हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो बेसिकली कपल गोल्स होता है, ये हमेशा जोड़ी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ सिंपल डिफिनेशंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, सेंटेंसेस के दो पार्ट को देख जोड़ते हैं, हमने समझ लिया। और हमने इसके कपल्स को भी याद कर लिया। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हमारी आज की क्लास में हम इसके आगे हम समझते हैं कि यूजेज ऑफ कंजंक्शन क्या होते हैं, यानी हम कंजंक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए अब कंजंक्शन बोले तो वो कहता है कि मैं सेंटेंस का एक कनेक्टर हूँ भाई। मतलब ये बताता है, कंजंक्शन कहता है कि मैं किसी भी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। देखो पहला काम तो होता है सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का। तो सबसे पहला काम करता है वो एडिक्शन का, यानी कि जोड़ने का। किससे जोड़ता है वो, एंड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, एंड से जोड़ता है। जब कुछ ऐड करना हो, ये भी और वो भी, जैसे दो चीज़ों को ऐड करना हो, ये चीज़ भी वो चीज़ भी, दोनों चीज़ को ऐड करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम एंड श्याम आर प्लेइंग। भाई यहाँ दोनों गदावा खेल रहे हैं, श्याम भी खेल रहा राम भी खेल रहा, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया,
ऐड। तो एंड बेसिकली क्या होगा? एंड एक प्रकार का कंजंक्शन होगा। मतलब ये कि यहाँ पे दोनों मिलकर मौज कर रहे हैं। एंड राम और श्याम दोनों मौज उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी चॉइस के लिए। चॉइस का मतलब चुनाव, किसी भी चीज़ को चुनने के लिए। तो चुनने के लिए, चुनाव के लिए, चॉइस के लिए दो चीज़ों का यूज होगा। या तो ओनली हम केवल और का यूज़ करें, या तो हम केवल और का यूज़ करें, या तो आइदर और दोनों का यूज़ कर लें। कैसे होगा? जब लाइफ में कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन का मतलब जब हमें दो चीज़ों को आपस में चुनना हो और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा आप क्या लेंगे, टी और कॉफ़ी। अब भाई आपको तो दोनों पसंद है, अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जब टी और कॉफ़ी, अब वो कहेगा भाई डिसाइड कर यार, जल्दी डिसाइड कर, दोनों में क्या लेगा? तो यहाँ पे और क्या है? एक प्रकार का कंजक्शन है। और ये भी क्या कर रहा है? ये चुनाव के लिए बता रहा है कि दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे। ठीक है, अब अगला होता है कॉन्ट्रास्ट। अब हम अगला समझते हैं कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा या फिर उसका विरोध, उल्टा करना। जैसे बट या फिर आल्दो, बट या फिर आल्दो। जब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बात हो। ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बात हो। जैसे ही इज़ रिच, वह क्या है? रिच है। अच्छी बात है भाई, रिच है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अनहैप्पी है। ये तो भाई गलत है। अमीर होने के बाद भी अगर वो अनहैप्पी है तो ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रास्ट ही तो हुआ, उल्टा ही तो हुआ। हाँ, तो बट यहाँ पे क्या होगा? बट भी एक कंजक्शन होगा, यानी कि कंजक्शन का प्रयोग हम कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए भी करते हैं। अब उसके पास पैसा तो है बट वो खुश ही नहीं है, तो फायदा ही क्या हुआ उसका रिच होने का? ये बताओ। अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। किसी भी चीज़ के रिजल्ट को यानी उसके परिणाम को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शो का यूज करते हैं। जब एक्शन का रिजल्ट आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शो का यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वॉज टायर्ड, मैं क्या हुआ था? थका हुआ था। सो इसलिए आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो भाई देखो, पहली बात तो वो थका हुआ था, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो क्या हो गया? सो गया। तो यहाँ पे किसी चीज़ के रिजल्ट को भी दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इसका पांचवा यूज़ क्या है? पांचवा यूज़ है किसी भी रीज़न को बताने के लिए, किसी कारण को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बिकॉज का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई रीज़न बताना हो, क्या बताना हो? जब हमें कोई रीज़न बताना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे कंजंक्शन का। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब हमें एक्सप्लेनेशन देना हो किसी चीज़ के बारे में, जब कुछ लोग सफाई नहीं देते हैं इसके बारे में, मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, एक टाइप से। ठीक है, फॉर इसका एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, आई वॉज लेट, मैं लेट था, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, किसके कारण? ट्रैफिक के कारण। अब उसने क्या बोल दिया जाके? उसने बोल दिया कि मैं क्या हो गया? मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मैडम सच में ट्रैफिक था और अंदर देर से उठा ही था, बल्कि वो घर पे, मतलब वो झूठ जाके बोला ना। उसने बोला कि ट्रैफिक था, जबकि वो लेट उठा ही, तो लेट जाएगा नहीं। अब देखो, अब तीसरी, अब उसके बाद हम बात करें छठवीं कंडीशन के बारे में। छठवां यूज़ इसका यूज़ होता है किसी भी कंडीशन को दिखाने के लिए, किसी भी शर्त को दिखाने के लिए। जब हमें कोई कंडीशन शो करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं इफ़ का। जब कंडीशन लगा दो, जब कोई कंडीशन लगा दी जाए, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्टडी यू विल पास। भाई अब कोई पास तभी होगा जब वो स्टडी करेगा, तभी ना होगा। तो यहाँ पे पास होने के लिए कंडीशन क्या लगाई गई? पास होने के लिए कंडीशन लगाई गई कि भाई तुम पढ़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा? तुम निठल्ले हो जाओगे, नहीं पास भी नहीं होगे। नहीं पढ़ेगा तो साफ साफ तुम्हारी कुटाई होगी। पढ़ेगा तो ही ना पास होगा, नहीं तो बाय बाय, थप्पड़ पाओ। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसका सातवां यूज देखते हैं। इसका सातवां यूज होता है टाइम बताने के लिए, किसी भी टाइम को दिखाने के लिए दो चीज़ों का यूज होता है। एक तो व्हेन का यूज होता है, एक व्हाइल का यूज होता है। कैसे यूज होता है चलिए देखते हैं। देखिए, जब टाइमिंग इम्पोर्टेंट हो, जब मैं टाइमिंग के बारे में बताना हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड,
मतलब ये कि भाई तो उसने तो नींद में डिस्टर्ब कर दिया, उसने नींद में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब जब मैं सो रहा था, हाँ, तो उसी टाइम उसने कॉल कर दिया भाई। अब नींद में डिस्टर्ब कर दिया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अभी किसी ट्रिक हम देखते हैं कि एंड का काम होता है जोड़ना। एंड का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ने का काम, यानी ये भाई हाथ मिलाता है। और का यूज़ कन्फ्यूज़न में डालने के लिए किया जाता है, बट का यूज़ ट्विस्ट लाने के लिए, सो का रिजल्ट दिखाने के लिए, बिकॉज का यूज़ किसी भी एक्सक्यूज़ को बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यार सा कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।